If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. टू इक्वल कॉर्ड्स, देखिए फिगर के साथ समझते हैं. एक ये सर्कल है, सपोज कर लो ओ इसका सेंटर है, और दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक ये हो गई, एक ये हो गई. लेट ए बी एंड सी डी, ये सी डी और ए बी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और एक दूसरे को सपोज एम पर इंटरसेक्ट करती. फिर क्या कहते हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स. तो ये कह रहे हैं कि वो लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां ये दोनों काट रही हैं को सेंटर से जोड़ती है, सेंटर से जोड़ती है. ये जो लाइन है ये इन दोनों कॉर्ड के साथ, एक इस कॉर्ड के साथ ये लाइन ये एंगल बना रही है, इस कॉर्ड के साथ ये लाइन ये वाला एंगल बना रही है. तो कहते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये आप प्रूव कीजिए. ठीक, तो गिवन में क्या लिखें, देखिए गिवन में हम क्या लिखते हैं, एक सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर हमने क्या लिया O और रेडियस क्या ले लिए R ले ली मान लो. और कहा है कि AB एंड CD are two equal chords. ठीक, इक्वल कॉर्ड से इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग एट, एक दूसरे को M पर इंटरसेक्ट करती हैं. ये दे रखा है. अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ये एंगल बराबर है, यानी एंगल ए एम और O और एंगल सी एम O, ये एंगल बराबर है. तो मैं नाम ले लेता हूं इस पर कि मैं इसे 1 लिख देता हूं, इसे 2. तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर लाना है. ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस ये जो लाइन है वो कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो इक्वल है. तो कॉर्ड के साथ ये और ये कॉर्ड के साथ ये, तो यही एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं. इन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है. ठीक, इसमें कंस्ट्रक्शन लिखें. कंस्ट्रक्शन क्या है, O से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए. ठीक, इसी तरह से O पर, इस पर भी यानी कि CD पर भी एक परपेंडिकुलर खींच. लेट P और Q जो हैं वो पॉइंट्स हैं जहां पर कि परपेंडिकुलर है, यानी AB पर हमने OP परपेंडिकुलर खींचा है, CD पर हमने OQ परपेंडिकुलर खींचा है. तो हमने क्या किया, क्या ड्रॉ किया, OP परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर, AB के परपेंडिकुलर, AB. एंड दूसरा क्या किया है हमने, OQ को इस साइड यानी CD पर परपेंडिकुलर खींचा है, OQ परपेंडिकुलर टू CD. ठीक, और क्या किया, अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, यानी प्रूफ करना है. तो ये हमने किया प्रूफ. चलिए देखिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना तो ये अपने आप ही CP/CD से इक्वल हो जाएंगे. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे ये कॉमन और ये 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, और ये साइड और ये साइड बराबर. ठीक, और रीजन लिखते हुए चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो पहले हम लगाते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, MPO एंड ट्राइंगल, एंड दूसरा ट्राइंगल है MQO. अब देखिए इस ट्राइंगल में OP और OQ बराबर है, OP बराबर है OQ के. और रीजन क्या आएगा, कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है और इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से बराबर दूरी पर होती है. अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है तो इस सेंटर से ये जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये भी होगा. इसीलिए हम यहां लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से बराबर दूरी पर होती है इक्वल कॉर्ड्स, तो इसीलिए ओपी ओक्यू के बराबर है, बराबर दूरी पर होगा ये और ये। दूसरा क्या है, क्यू एम वो ओ एम, ओ एम बराबर है ओ एम के, तो ये तो इस ट्राइंगल में भी आ जाता है, इस ट्राइंगल में भी, तो कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड। और तीसरा क्या है, यहां पर ये एंगल P पर 90 है, एंगल P बराबर है, एंगल P बराबर है एंगल Q के, दोनों 90 है, एंगल Q, और यहां लिख दो ईच 90 डिग्री। तो तीन चीजें जो हमको मिली है उसमें से क्या क्या है, देखिए एक एंगल है, ये साइड है, और यहां पर ये साइड है, तो यहां पर ये हाइपोटेनस है, ये एक साइड है, और ये राइट एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल MPO कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल MQO के बाय RHS, ठीक है, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है, और उसके अलावा एक साइड जो है ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बराबर है, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाती। अब ये RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, ये हो गया कि ये जो दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसीलिए डायरेक्ट इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के बाय CPCT। बस तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है।